हिमाचल प्रदेश में धूमल बने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। धूमल को भुनाने में कांग्रेस और बीजेपी में मची होड़। कांग्रेस ने उठाया धूमल के अपमान का मुद्दा। बीजेपी ने कहा धूमल को पार्टी ने दिया पूरा सम्मान। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल इस बार चुनाव मैदान में नहीं दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब से बीजेपी ने एंट्री की है तब से उसके धूमल के इर्द गिर्द ही चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। हर बार धूमल ही पार्टी के स्टार प्रचारक बने हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब धूमल किनारे लगते दिख रहे हैं। पहले धूमल पर कांग्रेस हमलावर होती थी, धूमल भी कांग्रेस को घेरने में पूरी ताकत लगा देते थे, लेकिन आज कांग्रेस धूमल के समर्थन में खड़ी है। बीजेपी भी धूमल का बचाव कर रही है, या यूं कहें कि सफाई देती रही है। चिंता लोअर हिमाचल प्रदेश की है, जहां धूमल की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। जनता में धूमल को लेकर सहानुभूति भी है, इसलिए चुनाव में धूमल मुख्य मुद्दा बन गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही धूमल की बात कर रही है। 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर धूमल फैक्टर हावी दिखाई दे रहा है। धूमल फैक्टर के साथ कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस चीफ सुखविंदर सिंह इस बार हमीरपुर जिले के नौदान से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। उनकी सीट पर भी धूमल का प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसलिए वो धूमल को लेकर काफी नरम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी धूमल को दरकिनार कर चुकी है। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के 2 विधायकों ने 2017 में इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिससे धूमल को सीएम बनाया जा सके, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और जयराम को सीएम बना दिया। लेकिन जब उत्तराखंड में चुनाव हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में फिर मौका दिया गया और सीएम बनाया। धूमल को इसलिए सीएम नहीं बनाया गया क्योंकि वो हिमाचल के सम्मान में बीजेपी हाईकमान के सामने झुकते नहीं थे। उन्होंने हिमाचल वासियों का सिर झुकने नहीं दिया, इसलिए बीजेपी में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने 78 साल के प्रेम कुमार धूमल का जिक्र करके 2017 के घटनाक्रम को जनता के सामने रख दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उस समय के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने धूमल को सीएम कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी जयराम ठाकुर को थमा दी गई। दरअसल मामला यूं हुआ था कि 2017 में हमीरपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा जैसे महत्वपूर्ण जिलों में एक साथ भाजपा ने प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि धूमल अपनी सीट हार गए और मंडी से विधानसभा चुनाव जीते जयराम ठाकुर को सीएम बना दिया गया। इस तरह सीएम की कुर्सी हमीरपुर से मंडी ट्रांसफर हो गई। कांग्रेस धूमल का नाम लेकर जहां बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है, वहीं धूमल कांग्रेस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी चुप्पी बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है। उल्टा धूमल के कुछ बयान बीजेपी की मुसीबत ही बढ़ाते दिख रहे हैं। धूमल ये तो खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद ही पार्टी हाईकमान से कह दिया था कि वो अब चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अपने कुछ समर्थकों के लिए टिकट मांगा था, जिसमें से एक नाम इंदर सिंह का भी था। लेकिन पता नहीं उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। अगर बीजेपी ने इंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया होता तो मिशन रिपीट में आसानी होती, लेकिन अब इस पर असर पड़ सकता है। पार्टी ने इस बार कहा था कि उम्र कोई मापदंड नहीं होगा, अगर उम्मीदवार जीतने वाला होगा उसे टिकट दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। धूमल के बयान बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। बस राहत की बात इतनी है कि धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर बीजेपी के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। सुजानपुर देहरा से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए अनुराग ठाकुर भावुक भी हो गए थे। दरअसल 2017 का विधानसभा चुनाव प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर से ही लड़ा था, लेकिन हार गए थे, जिस कारण से उनके हाथ से सीएम पद की कुर्सी फिसल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।